हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 12th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और बेसिकली इसमें हम जो है एक ज्योग्राफी जो है वो आपकी खत्म कर चुके हैं। अब हम इसमें अंतिम चैप्टर के जो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं जो इस बुक को हम लोग आपका देख लेंगे। तो कल जो हमने क्वेश्चन किए थे थोड़ा सा आप ध्यान दें। वो क्वेश्चन था, भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख किया कि कौन कौन सी समस्या है, ठीक, और कैसे हम उनको आपका देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक। और अगले क्वेश्चन में हम आपका देख रहे हैं। भारत में गंदी बस्तियों के समस्या क्या है। जो भी भारत में आपकी स्लम है उस स्लम की बेसिकली समस्या क्या है, ये हमको इसमें देखना था कि स्लम की समस्या क्या बनी हुई है, और ये हमको इसमें देखकर आपका अच्छे से बात करनी है। चलिए, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है। देखिए, अगर आप इस आंसर को व्यवहारिक रूप से भी करोगे तो भी आपके सामने पूरा स्पष्ट हो जाए। देखिए, सबसे पहले चलिए आप सोचिए कि क्या क्या इसका पॉइंट हो सकते हैं, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा। और आप लिखिए, कम से कम 100-150 शब्द में तो होना ही चाहिए। लिखें। चलिए देखिए, भारत में नगरों की सुविकसित शहरी व्यवस्था है। नगरों की क्या है? सुशहरी व्यवस्था है। जबकि इसके विपरीत शहरों तथा बड़े महानगरों में हमें झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है। कैसी हैं? झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है। हमें झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है जिसमें रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर बहुत निम्न प्रकार का होता है। कैसा होता है? बहुत निम्न प्रकार का होता है। इन
इन गंदी बस्तियों में, ध्यान दीजिए, इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग निम्न समस्या का सामना करते हैं। क्या है? निम्न समस्याओं का जो है आपका सामना करते हैं। इन बस्तियों में पानी की पानी से अच्छा होगा, स्वस्थ जल की, स्वच्छ जल का अभाव पाया जाता है। क्या है? स्वच्छ जल का जो अभाव है वो आपका पाया जाता है। ठीक। तथा यहाँ पर साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था देखने को नहीं देखने को नहीं मिलती, तथा इनमें निवास करने वाले व्यक्ति का जीवन स्तर आवश्यक आवश्यक मूलभूत चीजों से वंचित रह जाता है। इन लोगों को इन बस्तियों में रहने का मुख्य कारण मुख्य कारण मुख्य कारण लोगों के पास आय का बहुत निम्न होना है, जिसके कारण ये लोग इस प्रकार रहने को मजबूर
हो जाते हैं। ठीक, अभी मैं और लिखा हूं, पहले कॉपी कर। अच्छा, हो गया। ये वाला पेज कॉपी कर, जल्दी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। आगे बढ़े, अगला पेज कॉपी करें बच्चों, बढ़ जाए बेटा अगले पेज की तरफ। ये वाला पेज भी कॉपी करें, लास्ट है ये पेज। हो गया, इसी में भी और आगे ऐड करना है। आगे बढ़े, देखिए इन बस्तियों में कुछ मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया पाया जाता है, जैसे स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, साफ नालियां, साफ नालियां, गलियों की अस्वच्छता, पोषण पोषण बिजली, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी का अभाव पाया जाता है। लिखिए, इनमें शिक्षा के अभाव के कारण नशीली दवाओं आदि आदि का चलन युवाओं में देखने को मिलता है। सही, हो गया, आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखिए। मैं बढ़िया नहीं चिपक रहा है। भारत में प्रदूषण के प्रकारों का
स्पष्ट स्पष्ट वर्णन करो। क्या करना है? भारत में प्रदूषण के प्रकारों का स्पष्ट वर्णन करो तथा इससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन करो। चलिए, क्वेश्चन है आपका ये कि सबसे पहले हमको कि भारत में प्रदूषण के प्रकार को स्पष्ट करना है तथा इस पर मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दो क्वेश्चन हो गए, पहले हमको बताना है फिर उसका स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट है ये हमको देखना है। तो आप लोग इसको घर पर जाकर एक बार अच्छे से करिए। कोई डाउट कोई क्वेरी रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।